ये अज्योर का होम पेज है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट है अज्योर के कुछ फेमस सर्विसेज। तो जो भी टॉप पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। अगर आपको इनमें से ही कोई ये क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्रिएटर रिसोर्स पर भी आप क्लिक करके रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेविगेशंस, अगर आपको आपकी सब्सक्रिप्शन चेक करनी है या आपको देखना है कि आप कितने रिसोर्स ग्रुप्स हैं, कितने रिसोर्सेस हैं, डैशबोर्ड पर जाना है, या फिर अगर आप कुछ पॉपुलर टूल्स एक्सेस करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लर्न फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर अज्योर मॉनिटर। यहाँ पर आप आपके जितने भी एप्लीकेशंस या पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉनिटर कर रही है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सेंटर एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट। एट द बॉटम कुछ यूजफुल लिंक्स। तो अभी हम इंटरेस्टेड है एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में। यहाँ पर वर्चुअल मशीन ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मार्केट प्लेस से ब्राउज करके कैसे आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्लिक ऑन क्रिएट अ रिसोर्स। ये अज्योर का मार्केट प्लेस है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगी वर्चुअल मशीन। थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल मशीन का। क्लिक ऑन दिस। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। अब ये एक फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। यहाँ आपको किस तरह की वर्चुअल मशीन चाहिए उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। टू बिगिन विद, सबसे पहले आपको आपका सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करना है। अगर आपकी करंट अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जिसमें आप लॉग्ड इन है वहां पर एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट होगा। इस वक्त मेरे अकाउंट में एक ही सब्सक्रिप्शन है तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड। नेक्स्ट है रिसोर्स ग्रुप। अगर आपके अज्योर अकाउंट में एक से ज्यादा रिसोर्स ग्रुप्स हैं तो वो यहाँ पर शो होंगे। क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया अकाउंट मैंने इस वक्त क्रिएट किया है इसलिए यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना हो, उसके लिए क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते लेकिन वो आपके अकाउंट में यूनिक होना चाहिए। यहाँ राइट साइड में एक छोटा सा टिक मार्क है, यह इसका मतलब है कि ये नाम डुप्लीकेट नहीं है और आप ओके पर क्लिक करके अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। दैट्स इट। रिसोर्स ग्रुप के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई। अब नेक्स्ट है आपको आपके इंस्टेंस डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके लिए सबसे पहले वर्चुअल मशीन का नाम। यहाँ पर मैंने वर्चुअल मशीन का नाम प्रोवाइड करने के लिए अल्फाबेट और एक अंडरस्कोर दिया, लेकिन VM क्रिएट करने के लिए इट शुड कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉट एंड हाइफन। अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल कैरेक्टर नहीं है तो मैं इसकी जगह पर हाइफन प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको मेक श्योर करना है, अगर आप इनके टर्म्स पर अग्री नहीं करेंगे तो वो आपको VM क्रिएट करने नहीं देगा। नेक्स्ट है रीजन। आप किस रीजन में अपना VM क्रिएट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इस वक्त ईस्ट US सेलेक्टेड है, मैं एज इज रहने देना चाहता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अगर आपको रिडंडेंसी चाहिए कि स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी, जोन अवेलेबिलिटी सेट में आपको आपके वर्चुअल मशीन्स चाहिए वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वक्त मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जा रही हूँ। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आपको कौन सा VM इमेज चाहिए। इस वक्त सेलेक्टेड उबुंटू है, लेकिन अगर मुझे उबुंटू नहीं चाहिए, किसी और तरह का VM मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हूँ। आई कैन सेलेक्ट विंडोज सर्वर्स, रेड हैट, उबुंटू। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर नाउ आई जस्ट गो विद विंडोज सर्वर। आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इमेज सेलेक्ट करनी होगी। आप कौन सा वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज का 2022 डेटा सेंटर कोर जनरेशन 2 सेलेक्ट किया मैंने। उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस कैलकुलेट करेगा। इट इज $137.24 पर मंथ फॉर दिस डिफॉल्ट 2 वर्चुअल CPUs, 8GB मेमोरी, एक स्टैंडर्ड VM के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं VM साइज सेलेक्ट कर सकती हूँ बेस्ड ऑन माई नीड। सो लेट्स से आई जस्ट गो बाय द डिफॉल्ट वन। उसके बाद अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मुझे यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना हो, क्योंकि कोई भी VM बिना यूजर नेम या पासवर्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज आप उसमें लॉग इन कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया अकॉर्डिंगली अज्योर ने चेक करना शुरू कर दिया कि मैं नेमिंग कन्वेंशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने नाम प्रोवाइड किया है या नहीं। तो सबसे पहले यूजर नेम कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, यूजर नेम्स मस्ट नॉट इंक्लूड रिजर्व्ड वर्ड्स, वैल्यूज इज इन बिटवीन 1 to 20 कैरेक्टर लॉन्ग। ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो यूजर नेम इज ओके। अब मुझे एक पासवर्ड प्रोवाइड करना है। पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 12 to 123 कैरेक्टर लॉन्ग। 12 कैरेक्टर से छोटा और 123 कैरेक्टर से बड़ा मैं पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो लेट्स प्रोवाइड समथिंग विद इन द कंडीशंस। जो पासवर्ड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था सेम मुझे यहाँ पर भी टाइप करना है। उसके बाद इनबाउंड पोर्ट रूल्स। बाय डिफॉल्ट
allowed selected ports. इस वक्त selected है, I'll just go by that. मैंने VM create करने के लिए एक Windows server का image select किया है, तो Windows server में हम RDP से access कर सकते हैं. RDP का by default पोर्ट 3389 होता है, वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लिस्टेड है. लेकिन उसके अलावा अगर मुझे HTTP, HTTPS या SSH लॉगिन्स भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद लाइसेंस. वुड यू लाइक टू यूज एन एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर लाइसेंस? तो इस वक्त मेरे पास तो कोई लाइसेंस है नहीं. इफ आई क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट, तो रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करने के बाद Azure इज वैलिडेटिंग कि मैंने जितनी डिटेल्स प्रोवाइड की है वो सारी एक्यूरेट है या नहीं. और आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन पास. लेकिन इस वक्त मैंने VM क्रिएट करने के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड की थी. अगर मुझे स्पेसिफिक डिस्क डिटेल्स, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, कुछ एडवांस्ड डिटेल्स और टैग्स, अगर ये सब भी अगर प्रोवाइड करना है तो मैं इनके टैब्स में भी जाकर डिटेल्स देख सकती हूँ कि इस वक्त क्या सिलेक्टेड है. अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मैं वो सब भी कर सकती हूँ, जैसे इस वक्त डिस्क डिटेल्स. तो डिस्क डिटेल्स क्योंकि ये एक टेम्परेरी VM मैं क्रिएट कर रही हूँ जस्ट फॉर डेमो पर्पस, तो आई जस्ट गो बाय द डिफॉल्ट डिटेल्स. नेटवर्किंग में भी सबनेट इंफॉर्मेशन, पब्लिक IP, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, ये सब बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग बाय दोज बेसिक इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग रिलेटेड डिटेल्स, आपको कोई स्पेसिफिक Azure एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू लॉगिन एनेबल करना है, एटसेट्रा. एडवांस्ड में अगर आप कुछ और कस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सब कुछ, प्लस टैग. लेकिन इस वक्त मैं ये सारी बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आई विल गो. और उसके बाद जब दोबारा से मैंने रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक किया तो अगेन इट विल वेरीफाई कि इन केस मैंने कोई और मॉडिफिकेशंस किया है बाकी के टैब्स में तो वो उनको दोबारा से रिव्यू कर रहा है. अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से भी वैलिडेशन पास हुआ. नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट. अब मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है. इट विल टेक सम टाइम. यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप डिप्लॉयमेंट की स्टेटस देख सकते हैं. अभी इस वक्त डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है. जब आपकी VM क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन की डिटेल्स शो होगी. लेट्स कम बैक वंस इट्स क्रिएटेड. डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टेटस योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड. अब आपकी वर्चुअल मशीन रेडी है. वर्चुअल मशीन डिटेल्स चेक करने के लिए क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स. ये है आपका VM. यहाँ पर आप वर्चुअल मशीन का नाम देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. उसकी स्टेटस रनिंग है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी VM साइज, पब्लिक IP एड्रेस और बाकी के कुछ डिटेल्स आपकी वर्चुअल मशीन के बारे में आप इस पेज पर देख सकते हैं. मॉनिटरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए क्लिक ऑन मॉनिटरिंग टैब. क्योंकि इस वक्त ये VM अभी जस्ट क्रिएट की गई है इसलिए ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं वर्चुअल मशीन के बारे में. आपकी एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, टोटल नेटवर्क यूसेज, द बाइट्स यूज्ड ऑन द डिस्क की ऑपरेटिंग स्पीड प्लस एवरेज मेमोरी यूटिलाइजेशन. ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपकी वर्चुअल मशीन के बारे में आप इस पेज पर देख सकते हैं. अगर आप कैपेबिलिटीज टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे आपकी Azure पॉलिसी क्या है, विंडोज एडमिन सेंटर, सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, ऑटो शट डाउन. इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. क्योंकि ये VM अभी जस्ट क्रिएट किया गया है इसलिए ये सारी चीजें अभी नॉट कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में है. जब आप इस वर्चुअल मशीन को आपके एप्लीकेशन में यूज करेंगे और आप चाहते हैं कि सिर्फ बिजनेस आवर में ही आपका वर्चुअल मशीन रन करे और नॉन बिजनेस आवर में ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो, तो उस तरह की सारी स्केड्यूलिंग आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंडेशंस टैब. इस वक्त ये वर्चुअल मशीन जस्ट क्रिएट की गई है इसलिए Azure के पास कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अभी है नहीं, बट अगर ये 2-3 दिन तक VM को हमने रन करते हुए छोड़ दिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस जरूर देखेंगे. नेक्स्ट है ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं आपकी वर्चुअल मशीन को एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर या यूज कैसे किया जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे हो, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको आपके एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रॉपर तरीके से बिल्ड करने में मदद करेगा. उसके अलावा लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर सेटिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं, नेटवर्किंग, डिस्क साइज, सिक्योरिटी एटसेट्रा, ऑपरेशंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ ऑटोमेशन अगर आप
करना चाहते हैं या कुछ ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, उस तरह के सारे डिटेल्स इस पेज में लेफ्ट हैंड साइड में उनकी कैटेगरीज बनी हुई है और आप उनमें नेविगेट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये एक क्विक ट्यूटोरियल था कि अज़्योर में आप वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक विंडोज सर्वर बनाया था, लेकिन इसी तरह आप लिनक्स में भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको उबुंटू सेलेक्ट करना होगा या इसके अलावा कोई भी और तरह का अगर आप वीएम क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिस्क स्पेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा आप प्रोवाइड करके वीएम क्रिएट कर सकते हैं। जब आप डेमो के लिए या सिर्फ ट्रायल पर्पस प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सर्विस क्रिएट करते हैं तो आपके फ्री क्रेडिट्स को इफिशिएंटली यूज करने के लिए ध्यान रहे कि आप जो भी सर्विस क्रिएट कर रहे हैं उसे डिलीट भी कर दें, क्योंकि जब तक वो सर्विस रन होती रहेगी आपकी बिलिंग ट्रिगर होती रहेगी और आपके $200 का क्रेडिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त जो मैंने वीएम क्रिएट किया था मैं उसे डिलीट भी कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए आप उस वीएम पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट करने के लिए एक बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी दैट यू वांट टू डिलीट दिस। नाउ डिलीटिंग इज इन प्रोग्रेस, जस्ट गिव फ्यू मिनट्स फॉर द डिलीट टू कंप्लीट। यहाँ पर आप अलर्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि ये रन हो रहा है, एक ब्लू बार मूव हो रही है। इसका मतलब है कि इस वक्त एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है। आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि डिलीटिंग द वर्चुअल मशीन। सो लेट्स वेट। डिलीट कंप्लीट होने के बाद आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं सक्सेसफुली डिलीटेड द वर्चुअल मशीन। अब अगर आप आपके वर्चुअल मशीन की होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन पहले डेमो वीएम शो हो रही थी अब वो यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि आपकी वीएम डिलीटेड है। तो इस तरह से आप आपके क्रेडिट्स को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।